औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, पंजाब के मशहूर शहर जेहलम से मैं हूँ आबिद चौधरी। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं आपको अहम तारीख़ी मकामात और अहम शख्सियात के साथ मुलाकात करवाता हूँ। नाज़रीन, आज जो दास्तान मैं पेश करने जा रहा हूँ, यकीनन ये दिल दहला देने वाली दास्तान है। जो बच्ची है उसका नाम है आसमा गुल और इनका तलक जो है वो करोड़ पक्का तहसील जबरानी वाह से है। तो ये जो ख़ानदान है ये करोड़ पक्का से माह रमज़ान में धक्के खाता हुआ इस्लामाबाद पहुंचा और वहाँ प्रेस क्लब के बाहर इन्होंने अपनी रहाइश रखी और इन्होंने कोशिश की कि अपनी आवाज़ जो है वो अरबाब इख्तियार तक पहुंचा सकें। लेकिन जो कातिल हैं उनका तल्लक चूँकि हुक्मरान जमात से है, बाअसर लोग हैं, इसलिए शायद मीडिया ने इनकी आवाज़ जो है वो अरबाब इख्तियार तक पहुंचाने की ज़रूरत महसूस नहीं की। तो आज ये लोग जो हैं ये एक रेडी जो है उस पर सवार होके जेहलम पहुँचे हैं। इनका कहना है कि गुजर खान, सुहावा, दीना के साफ़ियों ने भी इन्हें भरपूर कवरेज दी है। तो मैं समझता हूँ कि ऐसा जो जुल्म है, अगर किसी के साथ जुल्म हुआ है तो बंदे को चाहिए कि उसके साथ खड़ा हो और उसकी आवाज़ बने। तो नाज़रीन, ये वो ख़ानदान है, आप देख सकते हैं। ये जो साहब मेरे सामने खड़े हुए हैं, ये इनका नाम है अली मोहम्मद शाकर। ये मकतूल बच्ची जो है उसके चचा हैं। इन्होंने बताया है कि जो बच्ची है उसकी उम्र थी 20 साल और आसमा गुल उसका नाम है और उसके खामंद का नाम है दिलशाद और दिलशाद के वालिद का नाम है मोहम्मद शरीफ। इनका तलक जो है वो जबरानी वाह से है और जो बच्ची है उसकी 2016 में शादी हुई। उसके 2 बेटे हैं और एक बच्चा जो है वो उसके वतन में था। इनका जो थाना है वो थाने का नाम धनोट है और वहाँ पर जो तफ्तीशी अफसर था उसका नाम था बशीर सब इंस्पेक्टर था। तो तफ्तीशी सब इंस्पेक्टर जो है वो तब्दील हो गया और उसके बाद जो नया तफ्तीशी आया उसका नाम था अकरम भुट्टा, जिसने मुल्ज़मान के साथ साज़बाज किया और मुल्ज़मान को बेगुनाह कर दिया। अली मोहम्मद का कहना है कि DSP आबद वड़ैच हमें तसल्लियाँ देता रहा कि आपका जो मुकदमा है उसका इंदराज कर लिया जाएगा और मुल्ज़मान को सख्त से सख्त सज़ा मिलेगी। लेकिन वो सारी झूठी तिफल तसल्लियाँ थी। फिर उसके बाद DPO करार हुसैन शाह जो हैं उन्होंने भी हमें यकीन दहानी कराई कि मुल्ज़मान को कटहरे में लाया जाएगा, लेकिन इनका कहना है कि कुछ भी ना हुआ। पुलिस ने 302 का मुकदमा तक ना दर्ज किया। फिर फ्रांसिक रिपोर्ट का इंतज़ार के बारे में कहा गया। जब फ्रांसिक रिपोर्ट आई तो पुलिस ने मुकदमा तो दर्ज कर लिया, लेकिन दर्ज करने के फ़ौरन बाद मुकदमे को ख़ारिज कर दिया। इस तरह जो वहाँ पर MLC काटी गई उसके मुताबिक मकतूला की जो मौत है वो गला दबाने के बायस पेश आई। तो पुलिस ने ये सारा जितना मामला है इसको गोल कर दिया और आज ये जो ख़ानदान है ये असूल इंसाफ के लिए सड़कों पर धक्के खा रहे हैं। मेरे साथ अली मोहम्मद मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि असल हक़ाइक़ क्या हैं। जी अली मोहम्मद साहब, आपकी भतीजी थी, क्या वाक़या हुआ, किस तरह ये सारा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं शुजाबाद मुल्तान से बिलोंग करता हूँ। मेरा छोटा भाई फौत हो गया, जिसका ये बेटा, 5 बेटे हैं, ये बेवा है उनकी। इनकी बड़ी बेटी की शादी 2016 में लोधरा करोड़ पक्का जबरानी वाह में की। 8 लाख का जहेज़ भी दिया मैंने। 2 बच्चियाँ पैदा हुई, तीसरा बच्चा पेट में से आके बच्ची को तशद्दुद किया और फिर गला दबाकर कत्ल कर दिया। मौके पे DSP आबद वड़ैच और थाना पहुँचे तो उस वक्त उन्होंने छत का ढोंग रचाया, 2 टाइलें उतारी। DSP आबद वड़ैच ने कहा 2 टाइलों से बंदा नहीं गुजर सकता, दुबला पतला गुजर भी जाए तो नीचे मिट्टी गिरनी थी, मिट्टी गिरी हुई नहीं है। अगर बच्ची लड़की होती तो थोड़ा बड़ा पेशाब निकलना था, मुंह खुला होना था, आंखें खुली होनी थी, ज़बान बाहर होनी थी। ये ऐसा कोई सीन नहीं है, ना गर्दन में मोटा खब है। ये मतलब है बच्ची मर्डर है। DSP आबद वड़ैच ने ही फ्रांसिक की 2 टीमें बुलाई। DPO लोधरा मलक जमील जफ़र को बुलाया। जब हम 80 किलोमीटर का फासला तय करके 2 बजे पहुँचे तो DPO और फ्रांसिक की 2 गाड़ियाँ आ गई थी।
तमाम ने अपने अपने दावे तफ्तीश की, फुटेज ली, तमाम अपने कार्रवाई की और बच्ची रात 11 से 12 के दरमियान मर्डर बताई। और जो पोस्टमार्टम के पेपर फिल किए उनमें गला दबाए जाने से लिखा, कत्ल लिखा। हम बॉडी को लेके THQ अस्पताल के पक्का चले गए और जो आबद बड़ाई DSP था वो कह रहा था अगर मैं जट का पुत्र हूँ, अपने हलाली खून से हूँ, तो आपसे ज़्यादती हुई है, यतीम बच्चे से ज़्यादती हुई है, मैं खुदा की कसम साथ दूँगा। हम पोस्टमार्टम हुआ, पोस्टमार्टम के लिए जब ले गए तो वहाँ डॉक्टर ने पहले तो रो रही थी, फिर बच्ची को 4-5 घंटे लॉकअप में रखा। हमारे जहन में नहीं था, हम कभी ऐसा वक़ुआ नहीं हुआ। हमने कहा होगी कोई बात, तो इस तरह उन्होंने तकरीबन 12 बजे से कुछ देर पहले पोस्टमार्टम मुकम्मल किया। SHO ने कहा था कि जब वापस जाओ रास्ते में थाना पड़ता था धनोट के, FIR लेते जाने। जब थाने आए तो हमने SHO को फ़ोन किया तो उसने कहा फ़लाँ जगह लड़ाई हो गई है, मैं वहाँ चले, सुबह FIR ले लेना। तो मैं बाकी मेरी फैमिली रिश्तेदार सब कहें कि FIR लेके चलेंगे, धरना देते हैं। मैंने कहा यार सारे मतलब DPO DSP SHO तमाम और डॉक्टर हमारे साथ हैं, हर एक यतीम बच्ची का कत्ल है, इतनी भी इंसान डेड हुई। मैं ज़बरदस्ती किसी की नहीं मानी और ले गया। 5 को बच्ची को तदफीन की, 6 को स्वयं किया। 7 को जब आया तो वहाँ पर 174 कार्रवाई झाड़े से मिलने वाली लाश की हुई थी। कानून को 2 तरह से तोड़ा गया है। एक घर से लाश बरामद है, 174 नहीं हो सकती, जिसका मुद्दाई हो उसकी 174 नहीं हो सकती। लेकिन 73 का कानून अल्लाह जाने किस तरह मतलब लोग करते हैं कि उसको तोड़ के 2 दफ़ा तोड़ के ख़त्म। मैं 174 के पीछे भागता रहा, वो हमारे लिए आसमान हाईवे बनी रही। मैं IG, चीफ सेक्रेटरी, होम सेक्रेटरी, सेक्रेटरी लॉ, मिनिस्टर हेल्थ और मतलब काफ़ी मिनिस्टरों के पास धक्के खाए, सब ने लेटर दिए। IG ने 2 दफ़ा चेंज ऑफ इन्वेस्टिगेशन की भी कहा, RPO ने कहा, लेकिन ना वहाँ से तफ्तीश तब्दील हुई और ना हमें इंसाफ मिला। और मुल्ज़मा उल्टा मतलब जो फॉरेंसिक रिपोर्ट फिर आई, फिर FIR दर्ज हुई। जब FIR दर्ज हुई तो कुछ ही दिन बाद अकरम भुट्टा ने मुल्ज़मान और बेगुनाह कर दिए, जिसमें शामिल DSP और DPO भी शामिल हैं। उन्होंने 3 दफ़ा DPO ने मुझे बुलाया, 2 दफ़ा DSP ने बुलाया इंक्वायरी के लिए, लेकिन वो सिग्नेचर SHO के SI SHO जो अकरम भुट्टा है उसके से होना था, उनका नाम नहीं है। तो जब मुल्ज़मान बेगुनाह किए तो फिर हम देखा कि भाई हमें यहाँ और पंजाब में इंसाफ नहीं मिलता। शायद इसका कद अपना बुज़दार का कद छोटा है उससे। बुज़दार के भाई के पास गए, उमर बुज़दार, वो कमांडर है FC का। उसने इन बच्चों को 2-2 हज़ार रुपये भी दिया। रोने लग गया, आँखों से आंसू जारी थे, हमदर्दी की। उसने RPO को फ़ोन किया, IG को फ़ोन किया, भाई को फ़ोन किया, लेकिन उसके कहने में टस से मस नहीं हुआ। हम फिर यहाँ लॉकडाउन था, इस मोटरसाइकिल पे हम वहाँ से इस्लामाबाद माह रमज़ान के स्टार्ट में आए। 4 माह वहाँ बैठे रहे। हमारी अपने तौर पे बड़ी कोशिश की, हम बनी गाला भी 10 चक्कर काटे और तमाम जगह जितने भी इदारे हैं सब के पास भागते रहे। लेकिन पहले तो हमें कि कोरोना है इस वजह से जाने नहीं देते। अगर किसी में चले जाएं तो वो कहते हैं जी कोरोना मिलता नहीं हुई। इंसानी हकूक़ के काफ़ी लोगों से मिला, लेटर दिए और बाकी कुछ नहीं हुआ। बाकी अपना जब मैंने देखा कि यहाँ बैठना फजूल है तो पिछले इतवार से मैंने ये केबिन बनाया। ये केबिन बना के मैं पैदल पिछले इतवार से चलता हुआ आ रहा हूँ। मुझे रास्ते में बड़ी हौसला अफजाई हुई कि मुझे गुजर खान में बड़ी कवरेज दी, मुझे सुहावा में बड़ी कवरेज दी, दीना में, और अब आप शफकत बड़ी कर रहे हैं। तो यहाँ पे मुझे इस रोड के ऊपर तो मुझे बड़ा प्यार मिला है। बाकी वहाँ इस्लामाबाद में जितना अर्सा बैठा रहा हूँ मुझे तो खुदा की कसम ये महसूस होता था कि शायद या तो हम पाकिस्तानी नहीं हैं या ये जो अरबाब इक़्तिदार हैं ये पाकिस्तानी नहीं है, जो हमसे सौतेले माँ जैसा सलूक किया जा रहा है। अब यतीम बच्ची कत्ल हो रही है। तारीख़ आलम परत के देखो, हलाकू खां, चंगेज़ खां, सिकंदर आज़म, शद्दाद ने भी यतीम और बेवा से जंग नहीं की। जो इस दौर में PTI के जो इंसाफ का नारा लगाते थे, 126 दिन धरना दिया इंसाफ, आज वही इंसाफ उनकी सफ़ों से गायब है। आज जुल्म और बर्बरीत का दौर है। जो मतलब मुल्ज़मान हमारे 1 मिनट के लिए अरेस्ट नहीं किया। 302 की FIR का मुल्ज़म बगैर अरेस्ट किए हुए बेगुनाह हो ही नहीं सकता, लेकिन हमारा मुल्ज़म 1 मिनट के लिए अरेस्ट नहीं हुए, बल्कि DPO DSP SHO उनको कुर्सियाँ पेश करते हैं। हमारे मुल्ज़मान का चाचा 7 पर्चों में इश्तिहारी है। DPO मेरे सामने कहते हैं बैठे रमज़ान साहब। मैंने DPO से कहा, मैंने कहा जब इश्तिहारियों को तो आप कुर्सियाँ पेश करोगे, हमें किस तरह मतलब है
इंसाफ की। नहीं नहीं, आप बेफिक्र रहें। तो मेरी आप लोगों से हाथ जोड़ के इस्तदा है कि खुदा के लिए इस यतीम बच्ची कत्ल हुई है, उसके पेट में बच्चा मरा है, 2 कत्ल हैं, और हमारी आवाज़ ज़्यादा से ज़्यादा हाईलाइट करें और हमें इंसाफ दिया जाए। शुक्रिया, मेहरबानी। आप बच्ची की मकतूला की वालदा हैं, आप क्या कहेंगी? सर मैं इंसाफ मांगती हूँ, इंसाफ मांगती, मुझे इंसाफ दिया जाए। मैं बेवारस हूँ, मेरा कोई वारस नहीं, ना मेरा बहन है ना भाई है, कोई नहीं है मेरे साथ, मेरे पास कुछ भी नहीं है लगाने के लिए। मुझे इंसाफ दिया जाए, मेरी आपके आगे गुजारिश है, मुझे इंसाफ मिल जाए। तो नाजरीन, आसमा गुल की वालदा की जो आवाज़ है वो तो आपने सुन ली होगी। मैं समझता हूँ कि ये बेवा खातून है और जिस बच्ची का मर्डर हुआ है वो बेचारी यतीम थी। आप ये सामने तस्वीर देख सकते हैं, उस बच्ची की एक शादी की तस्वीर जो है वो इन्होंने लगाई हुई है, और दूसरी जो तस्वीर है वो जिस दिन बच्ची को कत्ल किया गया, मर्डर किया गया, उस दिन की है। तो मैं समझता हूँ कि ये एक नहीं 2 कत्ल हुए थे। एक तो वो बच्ची जो आसमा गुल है वो थी, और एक उसके बतन में बच्चा था जिसकी उम्र ये बता रहे हैं कि 3 से 4 माह थी। मेडिको लीगल रिपोर्ट आने के बाद भी इंतज़ामिया ने और पुलिस ने कार्रवाई करने से ना जाने क्यों गुज़र की है। देख सकते हैं कि ये जो रेडी है यही इनका ओढ़ना बिछौना और घर है, इसी के अंदर ये बैठे हुए हैं, और इसी को एक साइड पे खड़ा करके ये खाना वगैरह जो है वो तैयार करते हैं, और फिर सड़कों पर ये बेचारे असूल इंसाफ के लिए धक्के खा रहे हैं। तो हुक्मरानों को चाहिए कि ये जो कत्ल हुआ है उसका बाकायदा जो है वो ट्रायल किया जाए। मैं समझता हूँ कि इंसानियत का कत्ल हुआ है, 2 लोगों का मर्डर किया गया है, इंतहा जुल्म की है। हमें आँखें खोलनी चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये एक ये दुनिया है, और इससे आगे फिर एक और जो अदालत है वहाँ भी आपको भी पता है और मुझे भी पता है कि वहाँ पर भी इंसाफ होना है, और वहाँ ना तो किसी किस्म की कोई सिफारिश है और ना ही कोई वहाँ पर पैसा चलना है, बल्कि वहाँ तो पता है आपको कि किसी किस्म की कोई गुंजाइश नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि जो साहिब औलाद लोग हैं उन्हें इनके जो कत्ल है उस पर तवज्जो देनी चाहिए और हुक्मरानों को इंसाफ देना चाहिए। नाजरीन, मेरी आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर करें। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्त अहबाब के साथ शेयर करें। आज मेरी आपसे सिर्फ़ एक दरख्वास्त है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये वीडियो जो है ये इमरान खान तक पहुँचे, ये जो वीडियो है चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ तक पहुँचे, ये जो वीडियो है ये चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान तक पहुँचे, और ये जो मुतासरा लोग हैं इन्हें इंसाफ मिल सके। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ, एक नए व्लॉग के साथ। तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। अपना और अपने चाहने वालों का बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।